नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्वेस्टोनॉमिक। तो आज हम एसीसी और टिनप्लेट का रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। तो पहले एसीसी के रिजल्ट से चालू करते हैं। ये कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट है। अगर आप देखें मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 4400 करोड़ का सेल्स पोस्ट किया। अगर आप सेल्स देखें कंपनी का पिछले 12 क्वार्टर का अगर सेल्स देखें तो मोर और लेस फ्लैट है। जून FY19 में भी कंपनी ने लगभग 4000 करोड़ का सेल्स पोस्ट किया था। अगर वाई वाई बेसिस पे देखें तो कंपनी ने लगभग 4300 करोड़ का सेल्स पोस्ट किया था। या दिसंबर यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखें कंपनी ने तो 4226 करोड़ का सेल्स पोस्ट किया था। तो एज फार एज गोज अबाउट द सेल्स पार्ट अगर देखें तो कंपनी ने फ्लैट मोर और लेस रेवेन्यू पोस्ट किया। इसमें कोई भी ड्रास्टिकली अगर हम देखें तो इम्प्रूवमेंट नहीं है। सो एज इट इज फ्लैट परफॉर्मेंस है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। कंपनी ने इस क्वार्टर में 635 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया है, जो लगभग 100 करोड़ के हाईएस्ट पे है इन कंपैरिजन टू लास्ट क्वार्टर। बट अगर वाई वाई बेसिस पे देखें तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 40 to 45% का डिप किया ऑन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि FY21 में मार्च में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 20% का था। मैं दोस्तों हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहे वहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मार्जिन होता है कंपनी का वो डिसाइड करता है कि कंपनी के फ्यूचर कैसा है या हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज मैनेजिंग। अगर आप देखें 20% का जो कंपनी ओपीएम मेंटेन करती थी वो गिर के 14% पे आ गया, क्योंकि हमको पता है जो इनपुट कॉस्ट है या जो पावर का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है ये सारी सीमेंट इंडस्ट्री का। और उस हिसाब से कंपनी का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो नहीं आ पा रहा है एंटायर सीमेंट इंडस्ट्री में। हेडविंड काफ़ी निगेटिव होते जा रहे हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम सेल्स देखें या ओपीएम देखें तो यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। बट नथिंग वाज न्यू, स्ट्रीट को ये पता था कि ऐसे रिजल्ट्स आने वाले हैं। अब बात करते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड 12 महीने के एनुअल सेल्स के बारे में। तो जनरली जो एसीसी है वो जैन टू दिसंबर का कैलेंडर एज वेल एज फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है। हम पहले 12 महीने का कंसोलिडेटेड अगर डेटा देखें, दिसंबर FY20 में जो कंपनी ने क्लोजिंग किया था वो 16000 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था। उसके एक्सचेंज में 3000 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। अगर ओपीएम परसेंटेज देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था इनका 19% था। लेकिन अगर इसी को हम टीटीएम बेसिस पे जो 12 मंथ का ट्रेलिंग पीरियड उसमें अगर हम देखें तो मैं 16286 करोड़ का कंपनी ने सेल्स पोस्ट किया। अगेन काफी फ्लैट नंबर है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे देखिए कंपनी यहाँ पे डिप हो गई है। 2772 करोड़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है, क्योंकि जो उनका मार्जिन है वो 2% से कॉन्ट्रैक्ट होकर 17% पे आ गया है। अभी ये आगे और मार्जिन गिरेगा क्योंकि हमने टीटीएम बेसिस पे लिया। तो स्टार्टिंग के कुछ ऐसे क्वार्टर थे जहाँ पे कंपनी का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। बट अगर हम आगे के कुछ क्वार्टर्स में देखेंगे तो जो 12 मंथ ट्रेलिंग पीरियड रहेगा वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन आएगा वो काफ़ी ज़्यादा आएगा। ओवरऑल अगर देखें चाहे मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे देखें तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहा है काफ़ी मीडियोकर परफॉर्मेंस रहा है। अब बात करते टिन प्लेट के रिजल्ट्स के बारे में। ये अगेन ये टाटा ग्रुप कंपनी है। इसका मार्च क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो कंपनी ने 1227 करोड़ का सेल्स पोस्ट किया है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखें तो 1180 करोड़ का सेल्स था वहाँ, उसके एक्सचेंज में कंपनी ने 1227 करोड़ का सेल्स पोस्ट किया है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने लगभग 160 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी ने 2% का इसमें भी जंप लाया है। जबकि हमें भूलना नहीं चाहिए सारी कंपनियों का जो इनपुट कॉस्ट है काफ़ी महंगा होता जा रहा है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वेजेस हो, चाहे पावर हो। इसके बावजूद कंपनी ने 2% का इसमें एफिशिएंसी दिखा के 13% लाया। अगर हम YOY की बात करें तो देखिए मार्च FY21 में कंपनी महज 750 करोड़ का सेल्स करती थी, जो बढ़ के स्टेट में आप देखें तो 1227 करोड़ का कंपनी का सेल्स हो गया। तो ये बहुत इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी महज 85 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट करती थी और आज वो 160 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट डबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का हो गया है। और 11% का जो ओपीएम मेंटेन करती है उसकी जगह पे 13% का कंपनी ओपीएम मेंटेन करी। तो ऑन क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का देखें तो
परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा है। हम चाहे तो देखें, अगर जून का क्वार्टर देखें, सिर्फ बीच में इसमें जो ये कोविड वाले कुछ पीरियड आते हैं, अगर ये पीरियड को निकाल दे तो कंपनी ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाया हुआ है अपने सेल्स में प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी। अब कंपनी का 12 महीने का कंसोलिडेटेड डेटा अगर देखें तो कंपनी 2011 में महज 800 करोड़ का सेल्स करती थी और 84 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता था, जो आज FY22 में कंपनी 4200 करोड़ का सेल्स करती है। यानी आप देखें कंपनी ने 4 to 5x का अपना रेवेन्यू पोस्ट करना चालू कर दिया, और कहाँ 84 करोड़ का कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट करती थी, अब वो देखिए 500 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे भी कंपनी ने 7 to 8x का ग्रोथ दिखाया हुआ है। सो कंपनी ने सेल्स तो अपना ग्रो किया ही किया है, साथ में आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, जो मार्जिन है, वो 12% से कंपनी ने ग्रो किया है। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये जो साल रहा है सारी कंपनियों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहा है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट वगैरह जो थे इतने ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहे थे। इसके बावजूद भी कंपनी ने अगर इतना शानदार परफॉर्मेंस किया है तो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट मैनेजमेंट और पूरी कंपनी को जाता है कि एफिशिएंटली ये बिजनेस को मैनेज किया। वहीं पे ईपीएस देखिए, जो सिंगल डिजिट में होता था 5 रुपए का, 1 रुपए का, 2 रुपए का, वो ईपीएस बढ़ के अभी 33 रुपये यानी लगभग 34 रुपये का कंपनी ने ईपीएस जनरेट किया हुआ है। तो ये काफ़ी लुक्रेटिव दिख रही है कंपनी इस टाइम पे। अगर इसका हम पी वगैरह देखें तो आई थिंक लोअर डबल डिजिट में आ गया होगा, और आरओसी कंपनी का लगभग 42 47 का आरओसी कंपनी का पहुंच गया होगा। तो टिन प्लेट चाहे वो क्वार्टरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे शानदार परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।